तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें मेहनत की असली कीमत समझाती है। और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आत्मसम्मान और ताकत में चुकाई जाती है। चलिए शुरुआत इसी गहरी बात से करते हैं। सोचिए, कभी कभी जिंदगी के जो सबसे बड़े धोखे होते हैं ना, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत की वजह बन जाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से, एक ऐसी दुनिया से जहां सपने देखना भी समझिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। मिलिए राहुल से। राहुल की पूरी दुनिया ना बस एक इंसान के आसपास घूमती थी, पूजा, उसका प्यार। हालत ये थी कि वो अपनी कमाई का हर एक सपना, हर एक छोटी बड़ी खुशी, सब कुछ पूजा के नाम कर चुका था। देखिए, राहुल का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। गरीबी एक ऐसी सच्चाई थी जो हर रोज दरवाजे पर दस्तक देती थी। अपने माता पिता की आंखों में वो थकान और चिंता देखकर ना उसका दिल दुखता था। पर शायद यही वो बातें थीं जो उसे अंदर ही अंदर मजबूत बना रही थीं। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां भरोसे से बनी एक पूरी दुनिया बिखरने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ प्यार काफी था? देखिए, वक्त के साथ ना पूजा बदलने लगी। उसके दोस्तों के ताने उसे चुभने लगे कि भाई एक गरीब लड़का तुम्हें आखिर क्या ही दे पाएगा। और धीरे धीरे उसका ध्यान राहुल की मेहनत से हटकर उसकी गरीबी पर आकर टिक गया। और फिर पूजा की जिंदगी में एंट्री होती है अमित की। अब देखिए, एक तरफ था राहुल का सच्चा संघर्ष, उसकी मेहनत, और दूसरी तरफ थी अमित की दिखाई हुई एक आसान, एक आरामदायक जिंदगी। और बस पूजा कमजोर पड़ गई। और फिर वो दिन आया, वो एक पल जब सारे के सारे वादे, सारे सपने शीशे की तरह टूटकर बिखर गए। राहुल ने अपनी आंखों से वो सच देख लिया था, जिस सच से वो शायद हमेशा डरता आया था। कहते हैं ना, सबसे गहरा दर्द खामोशी में ही होता है। राहुल ने एक शब्द तक नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान दी और वहां से चला गया। उसकी जिंदगी का एक चैप्टर, एक अध्याय वहीं खत्म हो चुका था। लेकिन ठहरिए, ये अंत नहीं था। असल में ये एक नई और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत शुरुआत थी, क्योंकि अब उसका मकसद किसी और को पाना नहीं बल्कि खुद को बनाना था। उस रात राहुल की आंखों से आंसू नहीं बहे, नहीं। उस रात उसने खुद से एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो अब किसी और के लिए नहीं था बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए था। और ये वादा सिर्फ एक टूटे हुए दिल का नहीं था, नहीं, ये वादा अपने माता पिता के उस रोज के संघर्ष को देखकर भी किया गया था। एक बेहतर भविष्य बनाने का, एक पक्का संकल्प। तो बस अब वो दौर शुरू हो चुका था जहां बातों से ज्यादा काम की कीमत थी और रातों की नींद से ज्यादा मेहनत की। राहुल ने ना खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया। दिन में नौकरी तो देर रात तक पढ़ाई, सुबह सुबह अखबार भी बांटता था। लोग उस पे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे अरे इतने बड़े सपने मत देख। लेकिन उसे एक बात पता थी कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसने नई नई स्किल्स सीखी, छोटे मोटे बिजनेस में रिस्क लिया, नुकसान भी झेला, पर वो रुका नहीं। वो अपनी गलतियों से सीखकर बस आगे बढ़ता रहा। तो देखिए, ये है बदलाव। कल जो इंसान गरीबी और टूटे दिल की वजह से कमजोर माना जाता था, आज वही अपनी मेहनत के दम पर सफलता और आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा है। तो अब कहानी अपने क्लाइमेक्स पर है, उस मुकाम पर जहां अतीत एक बार फिर सामने आकर खड़ा हो जाता है और इस लंबे सफर का असली इनाम समझ में आता है। सालों बाद एक 5 स्टार होटल में किस्मत ने उन्हें फिर से मिला दिया। लेकिन इस बार हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। राहुल एक कामयाब इंसान था और पूजा थकी हुई, उदास। पता चला कि अमित उसे छोड़ चुका था और पूजा की आंखों में अपने उस पुराने फैसले का पछतावा साफ साफ दिख रहा था। पूजा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने अपनी गलती मान ली, उस मौके को याद किया जो वो बहुत पहले खो चुकी थी। ये सुनकर राहुल मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने बहुत शांति से कहा, पूजा, तुमने कोई गलती नहीं की। सच तो ये है कि तुमने मुझे मेरी औकात नहीं दिखाई, बल्कि तुमने मुझे मेरी असली ताकत दिखा दी। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी सबक है। असली कमाई, असली सफलता पैसों के ढेर में नहीं होती, वो होती है उस सम्मान और मन की शांति में जो अपनी ताकत से और अपने प्रियजनों की देखभाल करने की क्षमता से मिलती है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं, कभी सोचिएगा,
हमारी जिंदगी में वो कौन होता है, या वो कौन सा एक पल होता है जो हमें हमारी असली ताकत से मिलवा देता है।